हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने YouTube चैनल जेएमएस ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ 12वीं कक्षा का इतिहास विषय का 5 पाठ। यह 5 पाठ जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, जिससे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं वह पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो इस साल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे और अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले चले जाए। तो चलिए वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। 12वीं कक्षा का हिस्ट्री मतलब इतिहास का 5 पाठ, चैप्टर 5 है जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। पाठ का क्या नाम है? यात्रियों के नजरिए। यह जो पाठ होता है वह सरकारी जो किताब होता है उसमें यह जो नाम होता है यही होता है, लेकिन कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिसमें इनका नाम अलग अलग होता है, तो इसलिए नाम से मतलब ना रखिएगा। क्या है कि चैप्टर 5 है जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। यह कहाँ से है? तो यहाँ किताब से नाम लिखा गया है इसको, ठीक है। चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 से VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपका समझ लीजिए कि एक भी प्रश्न इस साल छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है और इस ऑब्जेक्टिव कंटेंट को बनाया गया है। एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने में बहुत सारा समय लगता है, इसलिए प्रिय मेरे स्टूडेंट आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को खूब अच्छे तरीके से देखना है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करना, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको हेल्प मिल जाए, क्योंकि हेल्प करना हम लोग का प्रथम यह काम है। चलिए वीडियो को ज्यादा देर न करेंगे और बढ़ेंगे हम इसका 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। 1 नंबर प्रश्न क्या है? वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न क्या है? तो 1 नंबर प्रश्न है आपका, 1 नंबर प्रश्न है कि अल बिरूनी कहाँ के निवासी था। 1 नंबर प्रश्न क्या है आपका कि अल बिरूनी कहाँ का निवासी था। चलिए, अल बिरूनी कहाँ का निवासी था। 1 नंबर प्रश्न का उत्तर देगा आपका ए नंबर। अल बिरूनी जो था उज्बेकिस्तान का निवासी था, यानी कि ए नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान का। अल बिरूनी कहाँ का निवासी था? तो हम आपको बताते हैं कि अल बिरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी थे, यानी कि एक नंबर प्रश्न का आपका ए नंबर हो जाएगा, जो बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आपको देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है मेरे दोस्त। इसको बहुत कठिन मेहनत के बाद बनाया गया। 2 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर कब आक्रमण किया था। अगला प्रश्न क्या है? 2 नंबर। तो 2 नंबर है कि महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर कब आक्रमण किया था। तो ये जो आपका 2 नंबर उसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। मतलब 1015 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने ख्वारिज्म पर कब आक्रमण किया था। तो बी नंबर हो जाएगा 1015 ईस्वी में, जो आपका क्या बिल्कुल सही जवाब। चलिए 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि किताब उल हिंद किसकी रचना। अगला प्रश्न क्या है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है। किताब उल हिंद किसकी रचना है। तो ये जो 3 नंबर है वो हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर अल बिरूनी की, यानी कि बी नंबर हो जाएगा 3 का बी नंबर अल बिरूनी की। यहाँ जो किताब उल हिंद वो अल बिरूनी की रचना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। आगे है मौलाना बदरुद्दीन के नाम से कौन जाना जाता था। अगला प्रश्न क्या है कि मौलाना बदरुद्दीन के नाम से कौन ऐसे व्यक्ति थे जो जाने जाते थे। तो 4 नंबर प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर इन बबूता। कौन जाने जाते थे? तो सी नंबर इन बबूता। यहाँ जो आपका इतिहास का जो 4 नंबर प्रश्न है वो बिल्कुल सही जवाब है कि मौलाना बदरुद्दीन के नाम से कौन जाना जाता था। तो वह इन बबूता ही जाने जाते थे। चलिए 5 नंबर देखते हैं। इन बबूता ने रिहला किस भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न क्या है कि इन बबूता ने रिहला जो लिखा था वो किस भाषा में लिखा था। हिंदी की, संस्कृत की, अरबी की, फारसी, उर्दू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है रिहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। आपका 6 नंबर प्रश्न है, तो 6 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर इन बबूता। क्या हो जाएगा? 6 का डी नंबर इन बबूता। रिहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। तो रिहला में इन बबूता का यात्रा वृतांत मिलता है, जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, यानी कि डी नंबर है इन बबूता। आगे 7 नंबर इन बबूता किस देश का निवासी था। अगला प्रश्न है कि इन बबूता किस देश का
इब्न इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो था वो किस देश के निवासी था? तो वहां था मोरक्को, यानी कि बी नंबर क्या हो जाएगा? मोरक्को। बिल्कुल सही जवाब बी। चलिए 8 नंबर है, इन बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? अगला प्रश्न क्या है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में आता था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में आता है? क्या हो जाएगा? सुल्तान आधा लाहौर किस इस तरह होता है सुल्तान। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। सुल्तान के शासन काल में आया था तो हो जाएगा अपना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कहाँ आया था? भारत में। तो ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, अब्दुल रजाक किस देश का रहने वाला था? अगला जो प्रश्न है कि अब्दुल रजाक किस देश का निवासी था, मैंने कहां का रहने वाला था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए अब्दुल रजाक किस देश का रहने वाला था? तो अब्दुल रजाक ईरान का रहने वाला था। 10 नंबर है, कोहिनूर हीरा का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? अगला प्रश्न क्या है कि कोहिनूर हीरा का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? यानी कि कौन ऐसे विदेशी? 10वां प्रश्न क्या है कि कोहिनूर हीरा का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? कोहिनूर हीरा का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो 10 का उत्तर हो जाएगा सी, जीन बैप्टिस्ट तायवानियर ने। किसने किया था? तो जीन बैप्टिस्ट तायवानियर ने किया था, यानी कि 10 का हो जाएगा आपका सी नंबर, जो बिल्कुल सी जवाब है। चलिए आगे 11 नंबर है, फ्रांसीसी वर्नियर ने भारत के किस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया था? फ्रांसिस वर्नियर ने भारत के किस क्षेत्र का भ्रमण नहीं किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि क्या हो जाएगा? डी नंबर केरल। चलिए 12 नंबर है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का विवरण किस पुस्तक से प्राप्त होता? अगला प्रश्न है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का विवरण किस पुस्तक से प्राप्त होता है? ठीक है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का विवरण किस पुस्तक से प्राप्त होता है? तो आपका 12 नंबर जो प्रश्न है 12 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। 12 का सी, किताब उल हिंद। ठीक है। चलिए 13 नंबर है, इब्न बतूता किस भारतीय फल से आश्चर्यचकित हुआ था? अगला प्रश्न क्या है कि इब्न बतूता किस भारतीय फल से आश्चर्यचकित हुआ था? तो 13 नंबर उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, नारियल से। ठीक है। चलिए आगे है 14 नंबर, अल बिरूनी के अनुसार ईसीन जाति किस वर्ग में आता था? अगला प्रश्न क्या है कि अल बिरूनी के अनुसार ईसीन जाति किस वर्ग में आता था? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? ए नंबर, ब्राह्मण। ठीक है। चलिए 14 का ए नंबर। 15 नंबर है, इब्न बतूता के अनुसार देवगिरी क्या होता है? अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता के अनुसार देवगिरी क्या होता है? तो देवगिरी क्या होता है? तो होता है ए नंबर दुर्ग। चलिए ए नंबर होता है दुर्ग। चलिए 16 नंबर है, मुल्तान में स्थित किस मूर्ति का उल्लेख अल बिरूनी ने किया था? अगला प्रश्न क्या है कि मुल्तान में स्थित किस मूर्ति का उल्लेख अल बिरूनी ने किया था? तो 16 नंबर आपका प्रश्न है। तो 16 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। 16 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए 17 नंबर, इब्न बतूता के अनुसार तारावाद क्या था? अगला प्रश्न क्या है कि इब्न बतूता के अनुसार तारावाद क्या था? तो जो आपका 17वां प्रश्न, 17 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। 17 का उत्तर बी। 17 का उत्तर बी। 17 का बी। 18 नंबर है, वालाहार कौन होते थे? अगला प्रश्न क्या है कि वालाहार कौन होते थे? 18वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, भूमिहीन व्यक्ति, यानी जिसके पास भूमि नहीं हो। चलिए आगे फ्रांसीसी वर्नियर ने किस व्यवस्था का प्रशंसा की थी? अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी वर्नियर ने किस व्यवस्था का प्रशंसा किया था? तो उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था का प्रशंसा किया था। चलिए आगे है 20 नंबर, राजपूत वर्ग का उल्लेख किस विदेशी यात्री के वर्णन से प्राप्त होता? अगला प्रश्न है कि राजपूत वर्ग का उल्लेख किस विदेशी यात्री के वर्णन से प्राप्त होता है? तो वो होता है फ्रांसीसी वर्नियर के वर्णन से प्राप्त होता है, मतलब सी नंबर। चलिए 21 नंबर है, अकबरनामा कितने खंडों में
विभाजित। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, तो ई जो है वहां 5 खंडों में, यानी कि डी नंबर। ठीक है, चलिए 22 नंबर है आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो वहां किस भाषा में लिखा गया, देवनागरी की, फारसी, संस्कृत के बारे में, तो हो जाएगा बी फारसी। क्या हो जाएगा, बी नंबर फारसी। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया, तो फारसी भाषा में। 23 नंबर है कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में करवाया गया था। अगला प्रश्न क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में निर्माण करवाया गया था, तो ये जो 23 नंबर आपका प्रश्न है, तो 23 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर, बख्तियार काकी। क्या हो जाएगा, बख्तियार काकी, यानी कि डी नंबर। चलिए 24 है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। अगला प्रश्न क्या है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था, चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 24 का हो जाएगा आपका सी नंबर। 25 नंबर आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न क्या है, अगला भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीवीआई प्रश्न। समझिए कि 27 प्रश्न है इस 5 चैप्टर से, और 27 प्रश्न से ही ऑब्जेक्टिव जो है वह इस साल परीक्षा में आने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आपको खूब अच्छा से देखना और एक एक प्रश्न को याद करना, ताकि इस साल का इस 5 पार्ट से अगर जो भी प्रश्न पूछे तो एक भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने पाए। चलिए देखते हैं आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो ये जो आपका प्रश्न है वो हो जाएगा 25 का आपका डी नंबर 5 भाग। क्या हो जाएगा, 25 का डी नंबर 5 भाग। चलिए ठीक है। 26 तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। अगला प्रश्न क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो तंबाकू का जो सेवन था सर्वप्रथम किस मुगल ने किया था, तो ये हो जाएगा अकबर ने। किसने किया था, अकबर ने। क्या हो जाएगा, अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अकबर। चलिए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो वहां अकबर ने किया था। चलिए आगे है अकबरनामा की रचना किसने की थी। चलिए क्या करेंगे आप, हिंदी से यदि एमए करेंगे, मास्टर ऑफ आर्ट्स का डिग्री लेंगे, तो उसमें समझ लें हिंदी साहित्य का इतिहास एक पेपर देना होगा, जिसमें क्या होगा, यह प्रश्न पूछा जाता है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन है। 2 नंबर, और उसमें का जो ऑब्जेक्टिव होता है एमए का, वहां 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए आपको जानकारी के लिए बता दी कि हिंदी साहित्य का इतिहास यदि पढ़ेंगे, यदि हिंदी से एमए करेंगे तो, और हिस्ट्री से भी एमए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपको यह प्रश्न उसमें भी जरूरत लगेगा। समझिए कि 11 12 का हिंदी जो है वो बीए और एमए के परीक्षा के लिए आर्ट्स विषय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो 27 नंबर प्रश्न क्या है, 27 का उत्तर आपका हो जाएगा, डी नंबर, अबुल फजल। किसने किया था, डी नंबर, अबुल फजल। ठीक हो जाएगा, अबुल फजल। चलिए ठीक है, अब नहीं, ये तो था 12वीं कक्षा का चैप्टर 5 इतिहास में। जो चैप्टर 5 था उस 5 से चैप्टर 5 से 27 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, चलिए जिसको आपको देखना है और याद कर लेना, ताकि ये साल के बोर्ड परीक्षा में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूट पाए। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।